नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास और आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 16 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार है और सोमवार का दिन महादेव जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, कामकाज संबंधी समस्याएं सुलझती नजर आएंगी। कोशिश करें कि आहत करने वाले शब्दों का प्रयोग न करें। कड़े अभ्यास में हिस्सा लेंगे और परेशानी भरा जीवन बीतेगा। वृषभ राशि का राशिफल, सहकर्मी व्यवसाय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मेहनत रंग लाएगी और कठिन परिश्रम का फल जरूर मिलेगा। गुप्त शत्रु सक्रिय होते नजर आ रहे हैं और कोई पुराना संक्रमण भी फिर से हो सकता है। सेहत का ध्यान रखें। मिथुन राशि के लिए आज का राशिफल, क्रूर वाणी बोलने से बचना है, यानी कटु शब्दों का प्रयोग करने से बचें। बहुत ज्यादा कठिन काम आपकी सेहत भी खराब कर सकता है। सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद किसी फैसले पर पहुंचे। आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ होने के आसार हैं और पार्टनर के साथ घूमने का प्लान भी बन सकता है। संतान से सहयोग मिलेगा। अगली राशि है कर्क राशि। तो जानते हैं चलिए क्या है उनका राशिफल आज के लिए। आपको सुस्ती और थकान का सामना करना पड़ेगा। समाज में सम्मान तो बढ़ता दिख रहा है। परिवार में भी किसी के विवाह की तारीख जो है वो तय हो सकती है। प्रेमियों के लिए समय अच्छा नहीं है, इसलिए सावधानी रखें। सिंह राशि, वरिष्ठ अधिकारी काम से खुश होंगे। मिलनसार आचरण आपको सभी के बीच पहचान दिलाएगा। माता की सेवा का फल मिलेगा। प्रशिक्षण में आने वाली बाधाएं दूर होंगी। यात्रा उपयोगी साबित हो सकती है। कन्या राशि, नकदी प्रवाह कमजोर रहेगा। किसी शादी या पार्टी में भी शामिल होने के अवसर मिल सकते हैं। व्यावसायिक यात्रा मूल्यवान रहेगी और सेहत बिगड़ने के संकेत मिल रहे हैं। माता पिता की सेहत में सुधार होता दिख रहा है। तुला राशि, सैलरी में सुधार या बढ़ोतरी हो सकती है। क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। नए संपर्क से लाभ हो सकता है। पर्यटन पर जाना पड़ सकता है जो कि लाभकारी होगा और यात्रा के दौरान सावधानी बरतनी होगी। आज का दिन परेशानियों भरा हो सकता है। किसी भी विवाद से बचने की जरूरत है। वृश्चिक राशि, आपकी सोच में बदलाव आ सकता है। काम की अधिकता के कारण आप थकान महसूस करेंगे। झगड़ालू प्रवृत्ति से बचना है और परिवार के लिए कोई गिफ्ट खरीदने की आपकी मंशा हो सकती है। यात्रा अगर कोई कर रहे हैं तो वह लाभदायक सिद्ध होगी। धनु राशि, वाहन सुख मिलता दिख रहा है और कोर्ट कचहरी के काम भी आज पूरे होंगे। दंपति के बीच मतभेद होना आम बात रहेगी और उन्नत शिक्षा के लिए बाहर जाने के संकेत मिल रहे हैं। परिवार में सद्भाव रहेगा। मकर राशि, अनुचित गतिविधियों से बचना है। किसी से बहस करने से भी बचें। उद्यम लाभदायक हो सकता है और खानपान में सावधानी बरतनी होगी। लूटपाट और दुर्घटना का भय है। अगर यात्रा पर हैं तो सावधान रहना उचित होगा। अगली राशि कुंभ राशि, कोई महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हो सकता है। भूमि भवन संबंधी विवाद भी हो सकते हैं। संतान सुख मिलने की आसार हैं और उन्माद को हावी बिल्कुल ना होने दें। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। किसी वस्तु की जिद पूरी हो सकती है। मीन राशि का राशिफल आज के लिए है कि घर में किसी की शादी या कोई शुभ कार्यक्रम हो सकता है। ऑफिस कार्य में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने से अधिकारी आपकी तारीफ कर सकते हैं। यात्रा भी सुविधाजनक रहेगी और आय में वृद्धि होगी। जीवन साथी का सहयोग परस्पर मिलता रहेगा। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा। आपका जीवन कैसा होगा, किससे आपकी मित्रता होगी, किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। तो चलिए अंक शास्त्र से जानते हैं कि आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1, 10, 19 और 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्यदेव करते हैं। सरकार से संबंधित रुके कामों को आज वह पूरा करेंगे। घर के बुजुर्ग भी सदस्यों के साथ अच्छा तालमेल रहेगा। उनके सुझाव लेकर किए गए कामों में सफलता मिलती दिख रही और यात्रा से भी लाभ होगा। उपाय भी कर सकते हैं सूर्यदेव को जल अर्पित कर। मूलांक 2, 11, 20 और 29 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व चंद्रदेव करते हैं।
और आज के दिन कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। नौकरी में भी अधिकारी आपकी जिम्मेदारियों को बढ़ा देंगे, जिनको पूरा करना आपके लिए आसान नहीं होगा और ये बात मानसिक तनाव को भी बढ़ा सकती है। माता के स्वास्थ्य को लेकर भी परेशानी हो सकती है। इसके लिए आपको उपाय करना है। चांदी धारण करके लाभप्रद साबित हो सकता है। मूलांक 3, 12, 21, 30 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बृहस्पति देव करते हैं। धार्मिक कामों में इनकी कृपा से मन लगेगा। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल पर भी घूमने जाने का कार्यक्रम बन सकता है। नौकरी की तलाश कर रहे व्यक्तियों को नौकरी मिलने की संभावना है और विद्यार्थियों के लिए भी दिन जो है आज का वो सकारात्मक रहेगा। उपाय कर सकते हैं, केसर का तिलक लगाएं, फायदेमंद साबित होगा। मूलांक 4, 13, 22 और 31 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व राहु देव करते हैं। आज का दिन उनके लिए सामान्य रहेगा। विदेश में रहने वाला मित्र आपके लिए कोई उपहार भेजेगा और आप कोई विदेशी भाषा सीखने की भी कोशिश करेंगे। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई में अधिक मेहनत करने की जरूरत है। कारोबार में आपके सुझावों को निवेशक मिल सकते हैं। उपाय करें, धूम्रपान करने से मनाही की गई है। मूलांक 5, 14 और 23 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बुध देव करते हैं। नौकरी में आप अपने शत्रुओं पर भारी रहेंगे आज और प्रतियोगी परीक्षा में विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम मिलने के संकेत हैं। नौकरी में सच्चाई से न भागें, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की पूरी कोशिश करें। उपाय भी कर सकते हैं। आज बहन को उपहार देना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। मूलांक 6, 15 और 24 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शुक्रदेव करते हैं। वैवाहिक जीवन बेहतर बना रहा है और शाम को जीवन साथी के साथ मूवी देखने या खरीदारी करने के लिए प्लान बन जाएगा। जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव आएंगे, जिनसे आप मन ही मन बेहतर महसूस करेंगे। उपाय भी कर सकते हैं, स्त्रियों का सम्मान करना है। मूलांक 7, 16 और 25 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व केतु देव करते हैं। आपकी मेहनत आपकी नौकरी में दिखाई देगी। व्यवसाय में जल्दी ही कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना है। संतान की पढ़ाई को लेकर संतुष्ट रहेंगे। कमर दर्द हो सकता है और सेहत का ख्याल रखना है। उपाय भी करें, काले सफेद तिल मंदिर में दान करना है। मूलांक 8, 17 और 26 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शनिदेव करते हैं। कोई करीबी रिश्तेदार पैसों के मामले में आपके साथ धोखा कर सकता है, इसलिए सावधानी बरतनी है और अपनी व्यावसायिक योजनाओं के बारे में एक बार दोबारा सोचने की जरूरत है। छोटा या बड़ा कोई भी निवेश सोच समझ कर करें। उपाय के तौर पर काले कुत्ते को कुछ खिलाएं, लाभकारी सिद्ध होगा। मूलांक 9, 18 और 27 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व मंगल देव करते हैं। इनके कृपा से सब कुछ मंगल ही मंगल होगा, लेकिन आज दुर्घटना या कोई चोट लगने की संभावना है। वाहन चलाते समय गति का ध्यान रखना है। बच्चों की तरफ से भी मन परेशान रहेगा। खेलते समय बच्चों का विशेष ध्यान रखें। व्यवसाय में आज बहुत ज्यादा लाभ के बारे में न सोचें, जैसा चल रहा है उचित है। उपाय भी कर सकते हैं, भाई के साथ अच्छे संबंध रखकर। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार अक्टूबर 16, 2023 सोमवार आश्विन माह की शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय जाने। सूर्योदय सुबह 6:27 पर, सूर्यास्त शाम 5:57 पर, चंद्रोदय 16 अक्टूबर सुबह 7:37 पर एवं चंद्रास्त 16 अक्टूबर शाम 6:59 पर। तिथि शुक्ल पक्ष द्वितीया 16 अक्टूबर रात 12:32 से 17 अक्टूबर रात 1:13 तक। शुक्ल पक्ष तृतीया 17 अक्टूबर रात 1:13 से 18 अक्टूबर रात 1:26 तक। नक्षत्र स्वाति 15 अक्टूबर शाम 6:12 से 16 अक्टूबर शाम 7:35 तक। विशाखा 16 अक्टूबर शाम 7:35 से 17 अक्टूबर रात 8:31 तक। करण बालव 16 अक्टूबर रात 12:32 से 16 अक्टूबर दोपहर 12:56 तक। कौलव 16 अक्टूबर दोपहर 12:56 से 17 अक्टूबर रात 1:13 तक। तैतिल का समय होगा 17 अक्टूबर रात 1:13 से 17 अक्टूबर दोपहर 1:23 तक।
योग विश्व कुंभ 15 अक्टूबर सुबह 10:24 से 16 अक्टूबर सुबह 10:03 तक। प्रीति 16 अक्टूबर सुबह 10:03 से 17 अक्टूबर सुबह 9:21 तक। आइए जाने अब अशुभ काल का समय। राहु सुबह 7:53 से सुबह 9:20 तक। यमगंड सुबह 10:46 से दोपहर 12:12 तक। कुलिक का समय दोपहर 1:38 से दोपहर 3:04 तक। दुर्मुहूर्त का समय दोपहर 12:35 से दोपहर 1:21 तक एवं दोपहर 2:53 से दोपहर 3:39 तक। वर्जम का समय रात 1:24 से रात 3:04 तक। आ गई है बारी शुभ काल के मुहूर्तों की। तो अभिजीत मुहूर्त का समय है सुबह 11:49 से दोपहर 12:35 तक और अमृत काल होगा सुबह 10:17 से सुबह 11:58 तक और ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:51 से सुबह 5:39 तक। तो ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन शिव भक्त भगवान शिव की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। शिव भगवान को कल्याणकारी और दयालु देवता माना जाता है। भगवान शिव की पूजा करने से जीवन में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाती है। इसके साथ ही करियर में सफलता प्राप्त होती है और बिगड़े काम बन जाते हैं। हर कार्य में सफलता मिलती है। भगवान शिव को देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। सोमवार का दिन शिव जी की पूजा करने से अच्छा फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो आइए जानते हैं सोमवार के दिन किस उपाय से आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करता है, भगवान शिव उससे प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। इसके अलावा जो लोग सोमवार का व्रत रखते हैं उनके जीवन से दुख, सेहत संबंधी परेशानियां और आर्थिक तंगी जैसी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। सोमवार के दिन सुबह जल्द स्नान करें। इसके बाद पूजा के वक्त महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। सोमवार के दिन सुबह शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं और साथ ही साथ ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। इसके अलावा सोमवार के दिन पूजा में बेलपत्र, अक्षत और फूलों का इस्तेमाल करना चाहिए। पूजा में पीले चंदन का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही भगवान शंकर को प्रिय धतूरे का पुष्प, भांग, नागलिंग, बेलफल, श्रीफल भगवान शिव को समर्पित करें। सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। हर अलग कार्य के लिए अलग अलग चीजों से रुद्राभिषेक किया जाता है। ऐसा करने से जीवन संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। शिवलिंग पर घी से अभिषेक करने से संतान की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करने से दुखों और पापों से मुक्ति मिलती है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करने पर आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। सरसों के तेल से शिवलिंग पर अभिषेक करने से शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। शिवलिंग पर शहद से अभिषेक करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन जल में केसर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करने से वैवाहिक जीवन की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। सोमवार के दिन श्रद्धालुओं को किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा अर्चना किया जाना चाहिए, चलिए जानते हैं। सोमवार के दिन शिव मंदिर में दीपदान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन शिव मंत्र
ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। इस दिन कच्चे चावल में काले तिल मिलाकर दान करें, इससे पितृदोष दूर होते हैं। सोमवार के दिन सुबह के समय शिव मंदिर में रुद्राक्ष अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। भगवान शिव की पूजा के वक्त हरा, लाल, सफ़ेद, केसरिया या पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर चमेली के फूल अर्पित करें। जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है या विवाह में किसी तरह की समस्या आ रही है तो उन्हें सोमवार के दिन सुबह जल्द उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान शिव की पूजा और उनका अभिषेक करना चाहिए। सोमवार की पूजा में कभी भी काले रंग के वस्त्र धारण करके ना बैठें। इसके साथ ही काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल भी ना करें। भगवान शिव की पूजा में तुलसी पत्ते का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि नारियल चढ़ाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि शिव जी को नारियल चढ़ाना शुभ होता है, लेकिन उन्हें नारियल का पानी कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी को हमेशा सूखा नारियल ही अर्पित करें। केदारनाथ से आगे है अमरनाथ और उसके आगे है कैलाश पर्वत। हिमालय का कण कण शिव शंकर का स्थान है। बाबा अमरनाथ को बर्फानी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें बर्फानी बाबा इसलिए कहा जाता है कि उनके स्थान पर प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग निर्मित होता है। पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें हत्या के पाप से मुक्त कर दिया था। मान्यता है महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव अपने भाइयों की हत्या से मुक्ति के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे, परंतु भगवान उनसे कर्म से खुश नहीं थे। इसलिए वे केदारनाथ चले गए, जहां भगवान शिव ने भैंसे का रूप बनाकर पांडवों को किया था पाप मुक्त। जिसके बाद पांडव भी उनके दर्शन के लिए केदारनाथ पहुंच गए। पांडवों के वहां पहुंचने पर भगवान शिव ने भैंसे का रूप धारण कर लिया, जिसके बाद वे अन्य पशुओं के बीच चले गए ताकि पांडव भगवान शिव के उस रूप को पहचान न सकें। भगवान शिव पांडवों की इच्छा शक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर हत्या के पाप से मुक्त होने का आशीर्वाद दिया। धार्मिक मान्यता है कि उसी समय केदारनाथ में भैंसे की पीठ को शिव का रूप मानकर पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता अनुसार केदारनाथ को 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वां माना जाता है। साथ ही यह सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। हम सबके प्रिय भगवान शिव स्वयंभू हैं। पुराणों में उनकी उत्पत्ति का विवरण मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्म भगवान विष्णु के नाभि कमल से पैदा हुए, जबकि शिव भगवान विष्णु शिव के माथे के तेज से उत्पन्न बताए गए हैं। विष्णु पुराण के अनुसार माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार से अभिभूत हो स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तब एक जलते हुए खंभे से भगवान शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान को 8 नाम दिए हैं: रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। शिव पुराण के अनुसार यह नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। सोमवार को अगर भगवान भोलेनाथ की पूरे समर्पण से आराधना की जाए तो वे अपने भक्तों के सारे कष्ट दूर कर देते हैं। भगवान शंकर का ना आदि है ना अंत है। उनकी इच्छा के बिना इस पूरे ब्रह्मांड में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हमारे देश में भगवान भोले के 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ ही कई प्रसिद्ध मंदिर भी हैं। इन मंदिरों के दर्शन मात्र से ही न सिर्फ भक्तों की हर मनोकामना पूरी हो जाती है, बल्कि मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं। केदारनाथ धाम हिमालय की गोद में बसा भगवान भोलेनाथ का धाम केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। केदारनाथ धाम की स्थापना पांडव वंश के जन्मेजय
द्वारा की गई थी। यह मंदिर कत्यूरी शैली में बना हुआ है। इस मंदिर के दर्शन मात्र के लिए कठिन यात्रा तय करनी पड़ती है। अमरनाथ धाम। बाबा अमरनाथ की गुफा, जो कि बाबा बर्फानी के नाम से भी प्रसिद्ध है, यह भगवान शिव जी के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। काफ़ी दुर्गम रास्ता होने के बावजूद हर साल हजारों भक्त यहाँ दर्शन करने जाते हैं। अमरनाथ तीर्थों का तीर्थ कहलाता है। यहाँ शंकर जी ने माँ पार्वती को अमृत का रहस्य बताया था। महाकालेश्वर मंदिर। उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर का मंदिर भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। बिना यहाँ दर्शन किए 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। महाकालेश्वर मंदिर में लिंग स्वरूप भोलेनाथ की प्रतिमा दक्षिणामुखी है। मुरुदेश्वर शिव मंदिर। भगवान शिव जी का यह मंदिर कर्नाटक में स्थित है। यह अरब सागर के तट पर है, जो कि मैंगलोर से लगभग 165 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ लगी शिव जी की मूर्ति विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति मानी जाती है। काशी विश्वनाथ मंदिर। यह मंदिर वाराणसी में स्थित है। यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। यहाँ बहती गंगा और भगवान भोले के दर्शन मात्र से ही मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। रामेश्वरम। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में रामेश्वरम मंदिर स्थित है। यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके साथ ही यह मंदिर 4 धामों में से भी एक है। वैसे तो महादेव के पास कई अस्त्र शस्त्र मौजूद है, जिनमें से कुछ विशेष अस्त्रों के बारे में आइए जानते हैं। पिनाक धनुष। भगवान शिव का यह धनुष महाप्रलयकाली है। देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने स्वयं इसका निर्माण किया है। भगवान शिव ने इसी धनुष से त्रिपुरों का नाश किया था। तब से भोलेनाथ का एक नाम त्रिपुरारी भी है। बाद में भगवान शिव ने यह धनुष अपने परम भक्त राजा देवरात को सौंप दिया था। ये राजा जनक के पूर्वज थे। देवी सीता के स्वयंवर में भगवान श्री राम के हाथों से ये धनुष भंग हो गया था। भगवान शिव के हाथों में सदैव त्रिशूल नजर आता है। ये अस्त्र भगवान शिव के स्वरूप से जुड़ा है। इस त्रिशूल से भगवान शंकर ने अनेक राक्षसों का वध किया था। राक्षस राज रावण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे अपना त्रिशूल दे दिया था। रावण की मृत्यु के बाद त्रिशूल स्वयं शिव जी के पास चला आया। चक्र। आमतौर पर चक्र भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के स्वरूप से जुड़कर देखा जाता है, लेकिन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ये चक्र भगवान शिव ने ही प्रदान किया था। एक बार जब भगवान विष्णु शिव जी की पूजा कर रहे थे, पूजा में एक फूल कम पड़ गया। तब विष्णु ने अपनी आंख शिव जी को चढ़ाने लगे। उनकी भक्ति देखकर शिव जी प्रकट हुए और विष्णु जी को अपना प्रिय चक्र प्रदान किया और बाद में यह चक्र परशुराम और भगवान कृष्ण को मिला। खड्ग। इसी अस्त्र से मेघनाद ने लक्ष्मण पर वार करके उन्हें घायल कर दिया था। मेघनाद पराक्रम में रावण से भी अधिक था। उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे खड्ग प्राप्त किया। ये अजैय अस्त्र था, इसलिए लक्ष्मण इसके वार से घायल हो गए थे। पाशुपत। इस अस्त्र का वर्णन अनेक धर्म ग्रंथों में मिलता है। महाभारत के अनुसार अर्जुन ने घोर तपस्या कर शिवजी से यह अस्त्र प्राप्त किया था। इसी अस्त्र से कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन ने कई योद्धाओं का वध किया था। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे सप्ताह के 7 दिन माने जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। नमस्कार, देखते रहिए इंडियन न्यूज।